नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 8,909 मामले सामने आए हैं, जबकि 217 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। अब तक देश में कुल मामलों की संख्या 2,07,615 पर पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,01,497 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,03,03 लोग ठीक हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे ये खबर हम आपको बता रहे हैं, मामलों की संख्या और भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि अगर आपको भी सता रहा है चीनी बीमारी का डर, तो कैसे घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि खुशखबरी है, अगले 60 दिनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी ये कंपनी। साथ ही सरकार जो है सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्लान तैयार कर रही है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि अब बाल कटवाने के लिए देना होगा आधार कार्ड। इस राज्य ने लागू किया है नियम। जी हाँ दोस्तों, बाल कटवाने के लिए अब आपको आधार कार्ड भी साथ में रखना होगा, नहीं तो आपके बाल जो है नहीं काटे जाएंगे। सरकार ने जो है नया नियम लागू कर दिया है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि आज से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन मिलेगी टिकट, गाँव में भी दौड़ेंगी बसें। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से राज्यों के गाँव में बसों की शुरुआत हो चुकी है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि संविधान में इंडिया की जगह भारत की मांग वाली याचिका पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि मजदूरों के खातों में डाले जाएंगे 10-10 हजार रुपए। आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि 2022 तक तैयार हो जाएगा दिव्य राम मंदिर। गर्भगृह के चारों तरफ समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी और कई बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपको भी सता रहा है चीनी बीमारी का डर, तो कैसे घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी बीमारी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। किसी को भी थोड़ा सा भी खांसी या जुकाम होने लगता है तो सभी को यह डर सताने लगता है कि उन्हें कहीं महामारी के लक्षण तो नहीं है। लेकिन अब आप घर बैठे ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको चीनी बीमारी है या फिर नहीं है। दरअसल चीनी बीमारी के लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं, जिससे काफी हद तक लोगों को इन लक्षणों में फर्क कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप अपने किचन में मौजूद मसालों से पता लगा सकते हैं कि आपको चीनी बीमारी है या फिर आपको नॉर्मल फ्लू है। दरअसल साइंटिस्ट द्वारा एक तरह का सर्वे तैयार किया गया है, जिसमें आप किचन में मौजूद मसालों को चखकर यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको चीनी बीमारी तो नहीं है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए आपको अपने किचन में मौजूद हल्दी, दालचीनी, सौंफ, इलायची, सरसों, जीरा, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी जैसे मसालों को सूंघकर या चखकर सवालों के जवाब देने होंगे, जिसके आधार पर आप अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। बता दें कि भारत समेत 38 देशों के 500 साइंटिस्ट ने एक सर्वे तैयार किया है। इस स्टडी पर सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने काम शुरू किया था, जिससे पता लगा है कि 36% ऐसे केस में लोगों की सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता कम हो गई है तो आपको कोरोना वायरस है, वरना नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि खुशखबरी है, अगले 60 दिनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के समय में भारतीय कपड़ा उद्योग, बैग बनाने वाली समेत कई कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल में तात्कालिक सुधार लाए हैं, जिसका फायदा कंपनी के साथ साथ देश को भी मिल रहा है। वर्तमान में मास्क और पीपी किट की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। ऐसे में ट्रेवल बैग, यात्रा और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी तथा वाइल्ड क्राफ्ट अगले 60 दिनों में करीब 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अगले
60 दिनों में 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत इसी महीने पूरी होगी कामगारों की तथा स्किल मैपिंग, रोजगार और ट्रेनिंग का ड्राफ्ट तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते घर लौटने वाले युवाओं और प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस ड्राफ्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल नाम दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों के जिला अधिकारियों से प्रवासी श्रमिकों के स्किल मैपिंग का आंकड़ा जून तक एकत्रित कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्किल मैपिंग के आधार पर स्थानीय इलाकों में रोजगार की जानकारी एकत्रित होगी। उसके आधार पर जुलाई आखिर या अगस्त के पहले सप्ताह से रोजगार के आधार पर उनका कौशल विकास करेंगे। खास बात यह है कि ड्राफ्ट में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उन सभी को अपने यहाँ मोदी सरकार रोजगार देने के लिए बड़ी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की कवरेज सबसे पहले जाननी है तो इस चैनल को बिना भूले वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी ऐसी और खबरें देखने के लिए मिलती रहें। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि नया स्कूल मॉडल तैयार है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही जाना पड़ेगा स्कूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदल सकता है। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। पूरे एकेडमिक सेशन में केवल 100 दिन स्कूल खुल सकता है, यानी कि स्कूल में पढ़ाई के दिनों को घटाकर 100 दिन और घंटों को कम करके 600 घंटे किए जाएंगे। इसी के अनुपात में घर पर पढ़ाई का शेड्यूल होगा, यानी घर में बच्चे पढ़ाई को 100 दिन और 600 घंटे देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब पूरे साल में 100 दिन से ज्यादा स्कूल नहीं लग पाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि तूफान निरसंग हुआ है उग्र तथा गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात, 20,000 लोग किए गए हैं रेस्क्यू। अगले 24 घंटों में मचेगी तबाही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निरसंग ने उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 11 टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने निर्गत की तीव्रता को देखते हुए मुंबई और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं निर्गत की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों से अब तक 20,000 लोगों को हटाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में ये तूफान गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर तबाही मचाएगा और इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा और देश के कई राज्यों में इसके चलते भारी से भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अब बाल कटवाने के लिए देना होगा आधार। इस राज्य ने लागू किया है नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप तमिलनाडु के निवासी हैं तो अब आपको सैलून में बाल कटवाने और ब्यूटी पार्लर में सर्विस लेने के लिए आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपके आधार नंबर न देने पर आपको सर्विस देने से मना किया जा सकता है। इसके पीछे वजह है सरकार का आदेश। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा की सर्विस लेने वाले को ग्राहकों के नाम, घर का पता, आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। ये कदम कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये सर्विस जो है तमिलनाडु में शुरू की गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था शुरू कर दी जाए। इसी के साथ ही बड़ी खबर है, संविधान में इंडिया की जगह भारत की मांग वाली याचिका पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द को बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी रीट याचिका की प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व के रूप में भेजने का निर्देश दिया है, जो उचित रूप से इसका प्रतिनिधित्व तय करेंगे। देश की शीर्ष अदालत में दायर इस याचिका में कहा गया था कि संविधान अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब देश एक है तो उसके नाम दो क्यों हैं? एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द से गुलामी झलकती है और यह भारत की गुलामी की निशानी है, इसीलिए इस शब्द की जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे अनुच्छेद में लिखा हुआ भारत और इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, फिर
नहीं हटाना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि 2022 तक तैयार हो जाएगा दिव्य राम मंदिर। गर्भगृह के चारों तरफ समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी गति पकड़ने लगी है। रामलला के गर्भ स्थल के चारों तरफ 11 मई से चल रहा समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर की आधारशिला रखने की रूपरेखा तय की जा चुकी है। उधर श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास ने कहा है कि दिव्य भव्य राम मंदिर 2022 तक तैयार हो जाएगा। शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आग्रह किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक भारत में जो है भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि जल्द से जल्द भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अनलॉक 1 उत्तराखंड में 8 जून से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। सीमित संख्या में जाएंगे तीर्थयात्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 1 के दौरान उत्तराखंड में पर्यटक और धार्मिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिलने के बाद प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में 4 धाम यात्रा को शुरू करेगी। इसी के साथ ही दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद 4 धाम यात्रा को दूसरे राज्यों के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी खोला जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि हरियाणा में आज से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू। ऑनलाइन मिलेगी टिकट, गाँव में भी दौड़ेंगी बसें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 1 में हरियाणा सरकार अपनी बस सेवाओं को विस्तार देने में जुट चुकी है। राज्य के भीतर कई जिलों में कुछ बसों के संचालन के बाद अब गाँवों के 200 से अधिक रूटों पर भी बस चलेंगी। बसें शाम को जिस गाँव में अपना आखिरी फेरा लगाएंगी उसी गाँव में उन बसों को ठहराया जाएगा। वापस आने की बजाय ये बसें सुबह यात्रियों को लेकर गाँवों से लौटेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब हरियाणा के अंदर जो है शहरों के अलावा गाँवों के अंदर भी जो है बसें चलाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। साथ ही गाँव के रूटों में तय किया गया है कि इनकी संख्या जिलों के रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक द्वारा धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे पूरी हरियाणा के अंदर पहले की तरह बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों